ओम शांति। आज प्रातः से मुझे एक विचार चल रहा था कि जिस दाता ने हम सब बच्चों को सब प्रकार की प्राप्तियां प्राप्त करा दी, कोई अप्राप्त नहीं ये वस्तु उस प्रभु के खजाने में, जो वे हमको हमारे खजाने में सब कुछ ट्रांसफर करता है। फिर हमें कितनी खुशी रहनी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं ज्ञान, नहीं योग, नहीं समझ इतनी, लेकिन खुश है। ये भी अनेक आत्माओं की सेवा है। जैसे मैं प्रातः ही एक एग्जाम्पल सुन रही थी। वे विदेश में कानों में लगाने वाली एक मशीन $500 की भी है, $1000 की भी है, कॉस्टली से कॉस्टली भी है, लेकिन एक $5 की भी है, बहुत सुंदर है। तो जिसने $5 की मशीन लगाई, उससे पूछा कि तुम्हें कुछ सुनाई देता है इसमें, तुम सुन पाती हो? तो उसने उत्तर दिया कि इस मशीन में कोई पुर्जा नहीं, कोई मशीनरी नहीं, कोई कुछ चीज नहीं, केवल ये बहुत सुंदर है, मैं कान में लगा लेती हूँ। जो मुझे ये मशीन लगी हुई देखता है तो बड़ी ऊंची ऊंची बोलता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं सुनने में थोड़ा ऊंचा सुनना चाहती हूँ। तो जब वो ऊंचा बोलता है तो मेरा काम बन जाता है, इसलिए $5 से भी मैं अपना काम बना लेती हूँ। मैंने देखा कि सचमुच कोई कहता है मुझे इतना ज्ञान नहीं सुनाना आता, मुझे इतना भाषण नहीं करना आता, मुझे बाबा की हर बात को स्पष्ट करना सहज नहीं लगता। कुछ नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो निश्चय है कि परमात्मा पिता ही समय आकर हम बच्चों को अपने खजाने से सारा खजाना हमारे खजाने में ट्रांसफर कर रहा है, सब कुछ हमें दे रहा है। इस प्रभु प्राप्तियों को प्राप्त करते हुए आपको खुशी होती है का बात मत पूछो, खुशी तो बहुत होती है। तो सचमुच अगर आपको खुशी होती है तो आपकी खुशी को देख करके कोई आपसे ज्ञान नहीं पूछेगा, कोई योग की विधि नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी खुशी को देखकर इंस्पायर होगा कि जो ये सुनते हैं, जो ये देखते हैं, जहां ये जाते हैं, सचमुच वह स्थान जाने योग्य है और वहां कुछ सुनने योग्य है या देखने योग्य है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसकी सोच ज्यादा ना करो, और जो कर सकते वो करते रहो, और जो नहीं कर सकते धीरे धीरे वो भी करने लग जाओगे, क्योंकि अनेकों की आशीर्वाद मिलेगी, अनेक आपसे प्रेरित होंगे, सुखी होंगे, तो आपके जीवन का खजाना भी बढ़ता जाएगा। तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों को अव्यक्त मुरली जो सुना रहे हैं, उसमें बाबा ने हंस, तो सबको मालूम है किसे कहते हैं, कौन होता है, लेकिन होली हंस किसे कहा जाता है? क्योंकि हंस वो है जिसके लिए गायन है कि दूध और पानी को अलग कर देता है, पत्थर और हीरे को अलग कर देता है। ठीक इसी प्रकार जो होली हंस बच्चे हैं, जो प्यारे बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, जो हर एक से गुण उठाने वाले और सबका गुण देख करके गुणवान बनने वाले और ईश्वरीय गुणों का दान कर सबको सहयोग देने वाले,
ऐसे हंस होली हंस। आज बाबा होली हंसों की बुद्धि कैसे होली होगी, उनकी वृत्ति कैसे होली हंस की होगी, दृष्टि कैसे होली हंस की होगी, और मुख कैसे होली हंस का होगा। आज इसी बात पर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। और जनरल महावाक्यों के बाद बाबा ने कोई ना कोई जो ग्रुप्स आए होते हैं, किसी ना किसी ग्रुप को एड्रेस करते हैं नंबरवार। तो आज ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप बाबा के सामने बैठा है। बहुत अच्छी बातें बाबा उनको कह रहे हैं। और उसके पश्चात जो थोड़े थोड़े और ग्रुप्स आए हुए होते हैं, उन ग्रुप एक एक ग्रुप को आगे बुला करके और उनको बाबा एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के 2 तरीके महावाक्य। अब अगस्त आ गया, जुलाई भी चला गया, कितनी जल्दी समय पास होता जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2 अगस्त के महावाक्य हैं, जिन महावाक्यों में बाबा ने होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि मुख सबका वर्णन किया है। ओम शांति। सब शांत में है, मनोस्थिति में भी शांति है, बुद्धि इधर उधर तो नहीं जा रही है, कुछ रखा है, कुछ देखना है, क्योंकि घर में है ना, सब काम इकट्ठे भी हो सकते हैं। लेकिन नहीं, महावाक्यों के समय दच्चित होकर बाबा के महावाक्य ही सुने तो अच्छी बात है। कई बीच में कुछ करके फिर आ जाते तो कट हो जाता है, और प्रारंभ से नहीं सुना, मध्य से सुनते हैं तो वह भी पूरा ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। परंतु कोई बात नहीं, जितना जो ले सके, दाता तो दे रहा है, झोली भरकर ले लो, लेकिन जो जितना ले सकता है। ओम शांति। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है। बाबा अपने बच्चों को होली हंस नाम दे रहे हैं, और यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहां तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। ख्याल रखना बाबा ने क्या कहा, हंस बुद्धि अर्थात सदा सदा, ये अंडरलाइन है बाबा का, सदा हर आत्मा के प्रति, कोई भी हो, कैसी भी आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। कई किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, हमें ये चाहिए ही नहीं, इसके ना होने से हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। ये ईश्वरीय अवज्ञा है, ईश्वरीय आज्ञा का स्वीकार करना नहीं। ईश्वर क्या कहता है, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले। परख लेंगे हर चीज को, फिर धारण करने वाले। परख करके जो धारण करने की चीज है उसे धारण करते हैं।
धारण करने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारणा करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। सदा शुभ शुभ भाव और शुभ भावना धारण करनी है। शुभ भाव हो और शुभ भावना हो, यही धारण करने वाले। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर भाव जान जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा? कभी भी किसी का साधारण स्वभाव व व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोचने की बातें हैं सब, मैं तो केवल पढ़ती जाऊंगी। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव भी कहते हो, एक है भाव स्वभाव, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहां तक बने हैं। ऐसी हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना। वो कल्याण नहीं देख रहे, उसमें कल्याण की वृत्ति उनकी है, जिससे उनकी अकल्याण की वृत्ति को कल्याण में परिवर्तित कर देते हैं। देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध और स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है। वे तो ब्राह्मणों का बदल गया, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस, व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख, जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का
प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहां तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। ऐसा नहीं चेक तो हम करते हैं, ये भी कमी हम में है, ये भी कमी हम में, कई वर्णन करा लो, लेकिन बाबा कहते हैं अभी चेक करने का टाइम नहीं है। चेक करो और साथ ही साथ चेंज करो, फौरन परिवर्तित कर लो। नहीं तो एक समय आएगा जो चेक किया वही भूल जाएगा, क्या मैंने चेक किया था। चेंज करो, उसको बदल लो। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कहना है बस। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया का अधिकारी बनाएगा। सुना, इस समय का अगर आप परिवर्तन करते हैं और बहुत लंबे समय से परिवर्तन करते चले आ रहे हो, तो जितना लंबे समय का परिवर्तन होगा उतना गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनोगे। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। स्व की तरफ, अपनी तरफ पहले अटेंशन जाए। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। जो श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध मिलनी है वो थोड़े समय की नहीं, बहुत काल के अटेंशन का। इसलिए थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। ये पुरुषार्थ का जो थोड़ा सा समय स्वयं को चेंज करने का है, ये बहुत थोड़ा समय और बहुत सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, बस। और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है। वो धारण करता है, उसका जो परिणाम होगा वो स्वतः ही निकलेगा, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने क्या सभा को नाम दिया? आज आज सभी जो बैठे हैं, आज ख्याल रखना, इस सभा को नाम है होली हंसों की सभा। हैं सभी होली हंस। दृष्टि, वृत्ति, हमारे कर्म, हमारा मुख, ये सब होली है। होली हंस की जो बाबा ने पहचान दी, वो सभी पहचान अपने आप में चेक करने। नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, अभी समझ में आया। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। कोई कहता है उठा लो ना, तो पता नहीं क्यों कह रहे हो उठा लो। मैं कहता इसी में तो फायदा है, उठाना चाहिए। अब जब समझ में आता है कि ये क्यों कह रहे हैं उठाना, फौरन उठाते हैं। फिर कर्म किए बिना रह नहीं पाते। कब? जब ये कहते हैं अच्छा अब मेरी समझ में आया। समझ में पहले बात आनी चाहिए, फिर करने के बिना रह नहीं सकते। तो पहले चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही
श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। अब ये बाबा एक बात हमें इशारा दे रहे हैं, कभी कभी व्यर्थ या साधारण कोई श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है, कब जाता है, जब उसकी परख नहीं रहती है ये राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। चाहे उनको 10 भी कहेंगे ना, नहीं ऐसा ठीक नहीं, ऐसा नहीं करो, कहते नहीं मेरी बुद्धि नहीं मानती, मेरी बुद्धि नहीं मानती। मानो उनकी बुद्धि उस समय हंस बुद्धि नहीं बनी, परखने की शक्ति नहीं आ रही है, ईश्वरीय बुद्धि नहीं बन रही है। वो करेगा भी नहीं, करता भी नहीं, यही कहते हैं मेरी बुद्धि नहीं मानती। मेरी बुद्धि जब तक वो मेरी बुद्धि है, मैं अपन उसमें आया है, तब तक वो हंस बुद्धि हो ही नहीं सकती। हंस बुद्धि मेरी बुद्धि नहीं होती। बाबा क्या कहता है, ईश्वरीय लॉज क्या है। रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तब ज्यादा व्यर्थ समझ जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूं, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती। यही परिवार में, समाज में जो कष्ट देने की बात है, क्योंकि परख नहीं पाते हैं। दूसरों से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है, दूसरा समझाए कितना भी, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। बोझ भी चढ़ता है कारण, क्योंकि हंस होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से ये इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा, उल्टे को उल्टा नहीं करो। ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। है तो उल्टा, ये है ही उल्टा, वो तो पता है सबको उल्टा है, लेकिन हंस बुद्धि का मतलब उल्टे को सुलटा कैसे करो ये सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यक्त भाव, स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। स्व पर, फिर सर्व पर, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मन का बनाएंगे। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती है। ये तीनों पर विजय हो, इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। विजय माला के मन के हैं, उसमें अपना नंबर देख सकते हो, इसलिए नाम ये वैजयंती माला। तो सभी विजयी हो, चेक करो। अच्छा, एक बात कह दी, अब अच्छा कर दिया बाबा ने, ठीक है, अब हम बच्चों पर छोड़ दिया। अब आप स्वयं को स्वयं चेक करो और चेंज की जहां आवश्यकता है वहां चेंज करो। जहाँ उल्टे को सुलटा करना है उसे सुलटा करो, जहाँ कोई बात की स्वीकार करने वाली उसे स्वीकार करो। ये सब देख लो।
फिर बाबा बच्चों पर डाल देता है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। बाबा जबरन नहीं करता है, रास्ता दिखा देता है। चलने वाला उसका फल या ना चलने का दंड वो पाएगा। बाबा को जिम्मेवार नहीं बनाएंगे। तो बाबा ने सब बैठे हुए हैं और उसमें एक ग्रुप, जो बाबा ने कहा आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न बाय टर्न सब कंट्रीज का बाबा एड्रेस करते हैं। तो आज बाबा के सामने जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है, तो उन भाई बहनों को एड्रेस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। ये विशेषता है। क्या ऑस्ट्रेलिया की पहली विशेषता बताई, सभी को आगे रखने का चांस देते हो, ये विशेषता है। चलो इनको पहले कर लो, चलो इनको टर्न पहले दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा ये भी तो बहुत बड़ा विशेषता है ना आपने। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को और चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। हमारी चॉइस, हमारे यहाँ से कैसे चुने जाते हैं चांसलर, चांस लेने वाला और चांस देने वाला, दोनों चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं। ये सब ऑस्ट्रेलिया वालों को भी एड्रेस कर रहे हैं। हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। उस समय ज्यादा पांडव सेवाओं की देखरेख सेंटरों पर करते थे। मैं जब गई तो मैंने देखा पांडव थे लेकिन कम, अब शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बाबा ने उस समय की बात कही, आगे रखने वाला सदैव आगे रहता ही है। ये भी शक्तियों की विशालता है। जो बहनें हैं उनको बाबा शिव शक्तियां कहता है। शक्तियों की विशालता क्या है? अन्यों को आगे रखना। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। वे बाबा उनसे बात पूछते हैं कि पांडवों को चांस मिला है सेवा का, लेकिन सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। तो निमित्त है, सेवा बाबा की है, बाबा कर रहा है, हमें करने का सौभाग्य दे रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम भाग्यवान बन रहे हैं, ऐसी उनकी स्थिति होगी। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए गए। लास्ट दिन साकार ब्रह्मा बाबा के मुख से निकले हुए 3 शब्द थे जो बाबा ने क्लास में कहे थे। कौन से? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। कोई भी कार्य के निमित्त है हम। वो निमित्त भी मैं नहीं, निमित्त भी प्यारे बाबा ने बनाया। जिसने बनाया वो कार्य भी करेगा। ऐसी स्थिति हो उनकी। निमित्त भाव नहीं
तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता है। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं करता हूं, ये मेरी विशेषता है, नहीं। निमित्त भाव मैंपन और मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वो इसी एक कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना ये भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। बाबा उनको उनकी अवस्था का हालचाल सुना रहे हैं। अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए, क्योंकि कई परिस्थितियां सेवा के क्षेत्रों में जो हमारी अवस्था को अचल अडोल बनने के लिए विघ्न रूप बनती हैं। लेकिन इन विघ्नों को भी विघ्न ना समझ के इन अपने अनुभव के आधार से आगे बढ़ते जाएं। तो बाबा ने कहा है अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है, कोई आपके पास विशेषता या गुण कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। जैसे विदेश के अन्य सेवा केंद्र बहुत से हैं जहां गुजराती लोग इंडियन भाषा के नोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है। जितने वहाँ ऑस्ट्रेलियन ही हैं, स्टूडेंट्स भी, निमित्त जो टीचर्स हैं सभी ऑस्ट्रेलियन ही हैं। हम जिन्स को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपने जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीप माला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। ये बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और कुमार कुमारियों ने जो अपने जीवन का फैसला किया कि हम वासना भोग की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, अपने जीवन को पवित्र बन अनेक आत्माओं के जीवन को पवित्र बनाने का बीड़ा उठाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा जो फैसला किया, क्योंकि जीवन यंग लाइफ जब होती है फैसले का जीवन होता है, निर्णय करना होता है। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते हैं उनके लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति के प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। एक विशेष स्लोगन वो सेफ्टी का साधन होगा। कौन सा? हम निमित्त बने हुए हैं, जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। हम निमित्त हैं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। जैसे आज्ञा बाबा की जो मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना सभी की नजरों में आ जाता है। फलां सेवा के केंद्र को ये संभालते हैं, ये वहां के टीचर है।
कब से हैं, कैसी हैं, उसके प्रति लोग जानना चाहते हैं। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना टेंशन लगता है। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना है। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज्यादा नजर होती है। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। निमित्त, ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो वह कहीं भी रहकर सेवा करते हो, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते हैं, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ब्राह्मण माना ही क्या है, पढ़े और पढ़ाए, सेवा ले और सेवा दे। व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। ऐसा नहीं कोई वही खाते रखे हुए, लेकिन ये ऑटोमेटिक खाता चल रहा है और उसमें जो जो सेवाएं अन्य होती हैं उसमें जमा होती रहती हैं। एक एक अकाउंट का, एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती हैं। बाप के पास थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है। एक सेकंड में बाबा देखना चाहे तो हर बच्चे का जब से आया अब तक उनका रजिस्टर क्या है बाबा के सामने पूरा क्लियर हो जाता है। ऑटोमेटिक जमा होता रहता है, क्लियर भी है और जमा भी। उसमें कुछ किया तो जमा भी होता रहता है। ये ना समझे किसी को पता ही नहीं चला, ना चले पता, अकाउंट पे तो जमा हो रहा है ना, इसकी क्यों चिंता आप करते हो। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता ही नहीं, समझता ही नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल भी, हलचल की भूल होती है, वे तो कई स्थानों के, धरती के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। कौन सा है? पांडव मोटे, ताजे, लंबे, चौड़े दिखाते हैं। वैसे भी देखो तो ऑस्ट्रेलिया के
भाई लोग, मैंने भी लंबी ऊंची बहुत ऐसी होती है, मोटी ताजी, जो ऑस्ट्रेलियन है विशेष। लेकिन बाबा इस बात को बता रहे हैं, पांडव जो चित्र पांडव के दिखाते हैं, मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज्यादा है। सुना उनकी विशेषता, रहम दिल ज्यादा है, भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे। कई स्थान जहां आत्माएं भटकती हैं, ज्यादा भक्ति पूजा प्रभु की ढूंढने में लगे हुए, वहां जाकर अपने भाई अपनी अच्छी नौकरी यहाँ छोड़कर भी वहां जाकर कोई नई नौकरी को ज्वाइन करके स्थान लेकर बाबा की सेवा शुरू कर देते, क्योंकि मकान का किराया वो अपने तनख्वाह से देते हैं, रहना है उनको, और रहने के लिए स्थान सब अच्छा बनाना ही पड़ेगा, जगह अच्छी लेनी पड़ेगी, और वहां बाबा की सेवा शुरू हो जाती। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज्यादा हैं, भटकती आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी, विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को देखते हैं। सभी सावधान होकर सुन रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप सबकी विशेषताएं भी बताएंगे, आप सब देखना अपनी विशेषताएं भी। बाप दादा सदैव विशेषताओं को देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इसी विधि से देखते हो ना। जैसे बाबा सबको एक दो से ज्यादा प्यारा देखते हैं, ऐसे बाबा बच्चों को भी इशारा देते हैं, आप भी एक दो को ऐसे ही देखो, एक दो से भी ज्यादा प्यार, अपनत्व की फीलिंग। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं, तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी ये है, सुनो प्यार की निशानी क्या है। बाप से प्यार की निशानी ये है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। खाली बाबा प्यारा नहीं लगेगा, उसकी रचना से भी प्यार होगा। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, बाप तो रिटायर हो देखेंगे, सत्युग में तो बच्चे ही आएंगे, बाबा तो फिर परम धाम में बैठ जाएंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं, ऐसा सदा समझो। अच्छा, ये बाबा ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बोला। आप भी समय ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हुए थे और ऑस्ट्रेलियन बनकर ही सुन रहे थे, क्योंकि जो भी बाबा सुनाएगा सबके लिए सुनाते हैं। हर ज्ञान गुण हम सब के लिए है, चाहे बाबा किसको भी एड्रेस करता है। अब बाबा के सामने कुछ थोड़ी थोड़ी पार्टियां आई हुई है। मानो कोई दुबई से आया हुआ है, कोई स्पेन से थोड़ा आए हुए हैं, कोई इंडिया से अहमदाबाद से आए हुए हैं, कोई तो ऐसे छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं। तो फिर बाबा वो एक ग्रुप को मिला लेते हैं, कुछ देशों को इकट्ठा, और फिर कहते हैं अच्छा आओ मैं आपसे बात करता हूँ। सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो,
एक ग्रुप से बाबा पूछ रहे हैं। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है, ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना कि हम विशेष आत्मा है। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। सभी ऐसा बोलते हैं, मैंने बोला तो क्या हुआ? नहीं, मैं विशेष। सभी ने ऐसे किया, मैंने किया तो क्या हुआ? नहीं, मैं विशेष। सभी वहां जाते हैं, मैं गया तो क्या हुआ? नहीं, मैं विशेष हूं। तो बाबा ने कहा ये विशेष शब्द ऐड करते जाना। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लोगे। ये बाबा ने एक ग्रुप को एड्रेस किया। अब दूसरा ग्रुप बाबा के सामने आया। आप देखना आप किस ग्रुप में आए। सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। बाबा और अंडरस्टूड है बाप है तो उसका कितना वर्षा होगा, कितनी मलकियत है, कितना सर्वशक्तियों का दाता है। बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। फिर बाबा का प्रश्न है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्मृति श्रेष्ठ होगी, अवश्य अनुभव भी श्रेष्ठ होगा। और पूछते हैं, होता है? स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे, वह शक्तिशाली स्मृति है। कौन सी? शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाप का और बाप मेरा। यह है शक्तिशाली स्मृति। मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाओगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधेरा हो जाता है। ऐसे ये स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन। स्मृति बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। मैं विशेष आत्मा हूं। कौन हूं? बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं। इसी से स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ है तो नई स्मृति होना। अब आत्मा ने ईश्वर का मुख वंशावली ब्रह्मा द्वारा जो उन्होंने बनाया, ये नया जन्म है, दिव्य जन्म है, ये अलौकिक जन्म है। ना लौकिक है ना परलौकिक है, ये अलौकिक जन्म है। तो बाबा कहते हैं नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो।
पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अब थर्ड ग्रुप आया। भाई थर्ड ग्रुप लास्ट ग्रुप है, जिसने ऐड होना हो जाना। आप ऑफर करो बाबा इस ग्रुप में मैं भी हूं, देखो मुझे बाबा क्या कह रहा है। ठीक है, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? इस ग्रुप वालों को बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। जो वरदाता कैसे मधुबन वरदान भूमि पर आकर अपने बच्चों को ज्ञान की पालना प्रविष्ट दे रहे हैं, और वो बच्चे वहां सन्मुख पहुंच गए उनके। आप इस समय ऐसा ही समझो, हम यहाँ नहीं बैठे, प्यारे बाबा के सन्मुख मधुबन में बैठे महावाक्य सुन रहे हैं, हम यहाँ नहीं हैं। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम। जो श्रेष्ठ बाबा के बने उनकी श्रेष्ठ मत मिलती, और श्रेष्ठ मत हमारे भाग्य की रेखा को खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाओगे उतना श्रेष्ठ बन जाओ। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ये बहुत श्रेष्ठ समय चल रहा है, ये श्रेष्ठ भाग्य की रेखा बनाने का समय चल रहा है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाते। बाप को याद करना अर्थात देखिए, सर्वशक्तिवान को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है? जिसके साथ जन्म जन्म का संबंध हो उसे याद करना क्या मुश्किल है? सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। स्नेह भी चाहिए और स्नेह में संबंध भी चाहिए। स्नेह और संबंध से याद करो। जहां स्नेह होता है वहां याद ना आए ये हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। जहां स्नेह होता है वो बुलाने से भूलता नहीं, बुलाने पर भी वो याद आता है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बाबा के परम भाग्यवान बच्चे जो अभी लास्ट ग्रुप में बाबा से मिल रहे हैं। अच्छा, अच्छा के बाद हम कहते हैं मीठे मीठे सिक्के लद्दे लाडले बच्चों को प्यारे बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब है वरदान। बाबा की वो जो मुरली साकार द्वारा होती है उसमें धारणा की बातें होती हैं, इसमें केवल वरदान और स्लोगन होता है। वरदान है मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, जो सदा संतुष्ट रहते हैं। उनके मस्तक से
संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। किसने ऐसा हमको बनाया? बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। वो अपना काम करे, आप अपना काम करो। हम अपना काम नहीं करते, हम उसी के काम में लग जाते हैं, उसी को चोट पहुंचाने, वो फिर और पहुंचा देता है। अपने को बचाने का काम करो। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, जो दाता ने हम बच्चों को होली हंस बनने का संदेश और आदेश दिया, और हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया निवासी ब्राह्मण बच्चों की महिमा और विशेषताएं बताई, और हम सब बच्चों को विशेषताओं से संपन्न होने का निर्देश दिया। मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा के इन महावाक्यों को खाली हम सुनेंगे नहीं, लेकिन जीवन में धारण करें और अपने जीवन को बहुत दिव्य और अलौकिक बनाएं। हम तो केवल निमित्त हैं, बाबा हमारा रायबर है, हमारी बुद्धि की लगाम उसके हाथ है। वो जैसा चाहे वैसा चलाए, उसकी श्रीमत का पालन करते चले जाए। अच्छा, वे आज तो रक्षाबंधन का पर्व हम मना रहे हैं, क्योंकि कल भोग नहीं लगाएंगे। आप सब तो हाजिर नहीं होंगे। संडे के दिन कई ना हाजिर होने वाले भी हो जाते हैं, इसलिए आज इतवार के दिन हमने राखी का भोग रखा है, क्योंकि बाबा के साथ हमारे सरल संबंध है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, और यहाँ देखिए जरा, प्यारे बाबा से हमने भाई का संबंध जोड़ा, और हम सब आत्मा जो उसकी सजनियां भी हैं और आज सब उसकी बहनें हैं, उस भैया को राखी बांधते हैं, ताकि ऐसा भैया जिन बहनों को मिल जाए उनकी रक्षा तो गारंटी है। कभी रक्षा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कितना वरदान दिया। उन्होंने हमको ये कहा कि बच्चे, तुम मुझे भाई बनाते हो, मैं सारी विश्व की आत्माओं को तुम्हारा भाई बनाता हूं। सब मेरी रचना, तुम आपस में भाई भाई हो, और मैं आपको ये रक्षा सूत्र मैं देता हूं, ताकि तुम सभी भाई बहनों को, भाई भाई को, आत्माओं रूपी जो देहों में आत्माएं हैं, उन भाइयों को मेरा रक्षा सूत्र बांधो, और उन्हें याद दिलाओ कि तुम किसकी संतान हो और तुम कौन।
तुम आत्माएं हो, मुझ सर्वशक्तिवान की संतान हो। इस सूत्र में स्वयं को बांधना ही रक्षा सूत्र को बांधना है। और गायन है, जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग वैरी हुए। तो आज हमने अपने प्यारे बाबा की राखी आप सबको दिखा रहे हैं। ये है बाबा की राखी जो सबको आई है, सबको बांधनी है। आप सबको बांधने के लिए भी देखिए विशेष राखियां बनवाई गई जिसमें प्यारे बाबा का चिन्ह बना है। ये सबसे ऊपर बाबा है और सजावट लगाई हुई है। बाकी बाबा की राखी है जिसकी रिस्ट पर बंध गई, अब उसका हाथ बाबा के हाथ में, और जिसका हाथ प्यारे बाबा के हाथ में है उसकी सदा रक्षा होगी ही होगी। इसलिए हम केवल राखी नहीं रखते, ऐसे वैरायटी राखियां बहनों ने रखी हैं अपने भाइयों को बांधने के लिए। वैरायटी राखियां हैं और तिलक भी रखा है। देखो बहुत सुंदर तिलक की ट्रे बनकर आई है। ये ट्रे सजी हुई है। इस ट्रे में तिलक भी है जो हमें हमारे स्वरूप की स्मृति दिलाता रहेगा। ये सबको तिलक लगता है और इस तिलक के ऊपर ये चावल भी लगते हैं। चावल का मतलब है जिन्हें अक्षत कहते हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता। ज्ञान रंग से रंगी हुई आत्मा उस प्रभु के रंग का रंग कभी उसका उतरे ना, ऐसा रंग मस्तक पर लगा रहे। तो इसलिए साथ ही तिलक भी लगाते हैं, तिलक के साथ अक्षत चावल भी रख देते हैं कि अजर अमर अविनाशी आत्मा ईश्वर के रंग में रंग जाए। सोचिए उसको कौन कुछ कह सकता है, सदा अजर अमर अविनाशी। तो ऐसी राखी और राखी के साथ तिलक, चावल, ये भी सब भोग में रख रहे हैं। और भोग में भी वैरायटी भोग बनाया है और प्यारे बाबा को भोग में फल भी रखा है। अपनी उषा बहन ने भी अपने ससुर का, क्योंकि सास ससुर का होता है हर मास में पहला सप्ताह, ये खास भोग लगता है, शुभ भावनाएं देते हैं। और जिन्होंने भी याद दी, आज अंकित भाई है कि अंकुर है कि अंकित है, वो भी कहते थे मुझे भी 3 साल हो गए मानो बाबा को याद भेजी है। तो सभी की याद बाबा को पहुंचेगी जिन्होंने भी याद दी है। रानी बहन कोई है जिन्होंने खास याद दी हो और आपको बताना हो तो भले बता दीजिए। सभी की याद है। आज तो रक्षाबंधन है, बाबा के साथ मना रहे हैं। बाकी जरूर आज ड्रामा अनुसार हर चीज को हमने एंजॉय करना है, आनंद लेना है। इस बार की राखी हमारी अलग नए रंग दिखा रही है। बाकी ये जरूर है कि जो सभी बाबा के बच्चों की यहाँ पर रौनक होती थी, सब कुछ वो कमी जरूर महसूस कर रहे हैं। बाकी तो बहुत अच्छा है, हम सभी यहाँ पर बैठे हैं बाबा के साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं। कहा गया है भी आज भी कोई अगर थोड़ी देर के लिए आकर राखी ले जाना चाहेगा तो ले जा सकता है। और कल 3 तारीख को भी प्रातः भी 10 से 12 बजे के अंदर या 9:30 से 10 से 12 के अंदर जब भी आओ, 12 के अंदर, ताकि एक थोड़े थोड़े करके आते जाएंगे और राखी लेते जाएंगे। और शाम को भी 5 से 8 के अंदर, 7:30 के अंदर आएंगे, राखी लेते जाएंगे। बहुत ख्याल रखना है, ऐसा नहीं आगे पीछे भी सारा टाइम आते रहो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक को ऊपर से देखना पड़ता है, फिर दरवाजा खोलना पड़ेगा, लंबा काम हो जाता है, इसलिए टाइम दिया गया है। तो शक्ति नगर वालों को तो ये भी कहा 13 वाल में भी कि आज सुबह भी आप आ सकते हो।
खास 11 बजे तक हमारी फिर बहनों की क्लास है। 11 से पहले आप ले जा सकते हो राखी, और शाम को फिर 5 से लेकर के 7:30-7 तक आप ले सकते। डेरावाल में दीदी शाम को ही देंगे क्योंकि हम लोग होंगे नहीं, इसलिए आज शाम का ही रखा है, और कल जैसे दोनों टाइम है वैसे ही रहेगा। ठीक है, भी सबने सुन लिया ना डेरावाल वालों ने और शक्ति नगर का। अभी भी थोड़ा, क्योंकि देखो भी साफ बात बताएं, हमने 3 दिन पहले आपकी तैयारी कर दी, बड़ी खुशी खुशी पैक बना दिए, ये कर दिया, टोली को पैक कर दिया। अब हमको आता है कहीं टोली खराब ही ना हो जाए, गर्मी तो ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब उसके लिए एसी खोलते हैं तो कई बार हमारी बिजली चली जाती है लगातार एसी खोलने से। अब रात दिन पंखा खोलते हैं, वो खाली को तुम्हारा आपका जो बर्फी का पीस है वो खराब ना हो जाए, इसलिए जो भी फल है वो खराब ना हो जाए। तो हम समझते हैं सुबह है शाम है, आप ले जाएंगे अपना अधिकार। प्यारे बाबा की राखी है, और बाबा अपने बहनों के द्वारा ये राखी सबको देता है। सब भाई के भाव से राखी बांधना और तिलक अपने मस्तक पर लगाकर याद रखना हम किसके हैं, किसके थे और किसके सदा रहें। चलो अपने बाबा को हम सब राखी का बंधन त्योहार मनाएंगे, भोग स्वीकार कराएंगे, फिर राखी। आ जाओ भले, आ जाए, आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ सब। ये हटाते नहीं हम पीछे। स्वीकार करो भोग ये
वतन को ले हाथ थाली भोग की, हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। डेरावाल का भी आप देख रहे हैं। अब आओ सामने, हम आपको राखी बांध दे। आप कहते हो ना बांधो, आइए आप बांध देते हैं, आ जाइए। अब
आप केवल हाथ कर दो, हम भी आपको बांध देंगे। कोई भी राखी दे दो, खोल दो। कोई भी एक खोल दो, धागे वाली भी। ये हाँ, हाँ तो बहुत सुंदर है। चलो अब आइए, आप सबको बांधते जाएंगे राखी। ख्याल रखना, ऐसे एक एक करके आ रहा है, बाबा से राखी बंधवा रहे हैं। अब लोग मूलों की माला भी, सबके गले में माला भी डाल देते हैं। सब प्यारे बाबा के बच्चे सफलता की माला भी पहन रहे हैं। उन्होंने भी आपका रख दिया है, थैला भी रख दिया है। थैला तो अच्छा लग रहा है, बड़ा थोड़ा टोली है, छोटी छोटी टोली है, थोड़ा थोड़ा फल है, ज्यादा नहीं है सामान, लेकिन प्यार ज्यादा है, ईश्वर की याद उसमें ज्यादा भरी हुई है। ये है आप सबके लिए माला। ठीक है, सभी ने डलवा ली माला। सभी प्यारे बाबा के बच्चों को आज रक्षाबंधन के पावन उत्सव का बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमको बहुत जगहों से आया कि आप हमको राखी बंधन की रिकॉर्डिंग भर के भेजो। रशिया से भी आया, मधुबन रेडियो स्टेशन से, स्टूडियो से भी आया, और छत्रपाल कहाँ से, रायपुर से, ऐसे कई जगहों से आया कि रक्षाबंधन इस बार हम कैसे मनाएं, थोड़ा रक्षाबंधन का वो सब रहस्य हमें भेजो। तो ऐसे सब बहनों ने थोड़ा वो भेजा होगा, हमने भी थोड़ा भेजा है। ये क्या डिब्बा रखा हुआ है, हमारा भी डिब्बा बना हुआ था। ये डिब्बे में देखिए इन्होंने बनाई है टोलियां, ये वैरायटी टोलियां हैं। क्या ये है दीदी बाबा के लिए वैरायटी टोलियां बनाई हैं। क्या है, गुलाब ये जामुन बनाया है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू बेसन के, नान खटाई, नारियल की बर्फी, काजू की बर्फी, काजू का रोल, काजू पिस्ता, ये हाँ, बनाया है बाबा के लिए वैरायटी टोली। बहुत अच्छा है हमारा और डिब्बा। बाकी भोग तो वो है ही है, भोग में खीर बनाई है आज विशेष। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। अभी आप सब समझ गए कि हमें बस बता के खिलाना तो है नहीं, ललचाना है क्या हमें? तो वास्तव में ललचाने की बात नहीं है। ये जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं वासना ही लेता हूँ, तो बाबा अपने बच्चों को आप समान बना रहा है ना, तो आप भी वासना लेते जाइए। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको वासना मिल रही है। राखी की भी आपको वासना मिल रही है, यहाँ वासना है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो दे देंगे खाने लिए, ऐसा नहीं देंगे। ये तो ये है भाई, यहाँ बांध दे रानी बहन, आप भी बांध दो बहनों को, मैं भी बांध देती हूँ। चलो कोई तो बांध देते हैं राखी, बांधे लो भाई। नहीं कोई बात नहीं। दीदी आपकी तरफ से मेरे को राखी बहनें बांध रही, बाकी आपसे तो मैं बंधवाऊंगी ही आकर के, वो तो लेकिन निमित्त बहनें बांध रही हैं। हाँ भाई, सब देख रहे हो ना, राखी बंध गई है, देखो कितनी प्यारी सी राखी है, तिलक भी लग गया। चलो चावल भी लग गए। भाई देखिए वहां भी टोली का डिब्बा देखा, ये भी देखिए टोली का डिब्बा, ये टोली है, इसमें क्या क्या पड़ा है। खोए की बर्फी है, कोई कलाकंद है, कोई लड्डू है, कोई काजू की बर्फी है, कोई घिए की बर्फी है, ऐसे वैरायटी है सभी चीजें। ये थोड़ी थोड़ी बादाम की बर्फी है,
वैरायटी थोड़ी 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 बनाई है अपने प्यारे बाबा को भोग लगाने के लिए। बंद। बड़ा सुंदर सा डिब्बा है, क्या याद करेगा बाबा भी। इस दुनिया में मैं गया, मेरे बच्चों ने अच्छे अच्छे डिब्बों में मुझे टोली खिलाई। बाबा के वतन में थोड़ी ये डिब्बे मिलने हैं, ये तो हमारे ही वतन में मिलेंगे। हम अपने वतन के डिब्बे बाबा को देते हैं। बाबा क्या समझते हो, हम भी ऐसे वतन में अभी बैठे हैं जिसमें ये सब चीजें बैठ बनी हैं। ठीक है ना, आप सभी हम सभी बाबा के साथ खाते रहेंगे। प्यारे बाबा ने स्वीकार किया तो हम सब ने स्वीकार कर लिया। भाई हमने, हमको तो बिंदी भी लग गई है और राखी भी बंध गई है। रानी बहन को भी लग गई है बिंदी, राखी बंध गई है रानी बहन। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक थोड़ा मुंह के आगे आएगा तो अच्छा रहेगा। माइक तो मुंह के आगे है। अब आया है, अब आई अच्छा आवाज। हाँ, तो मैंने कहा हमको राखी बंध गई, बिंदी लग गई, आपको भी राखी बंध गई। मुझे भी बंध गई है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी आप बताइए, आप सब हमको भी तो बांधिए ना, आप लोग बंधवाने लिए बैठे हो। आप सब, हम सब बहनों को करो हाथ, सभी आगे, सभी बहनें देखो आपके सामने कर रही हैं हाथ, सभी बांध लो, अपने बहनों को बांध लो इस प्यार की डोरी में, जो एक सूत्र में हम प्यारे बाबा के साथ सदा बंधे रहे। ये है सच्चे प्यार की डोरी। प्रभु प्यार में, प्रभु के एक बच्चे, एक घर के हम सब एक